न्यूज पर यूज में वक्त है आनंद राठी वेल्थ के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करने का। हर तिमाही दर तिमाही शानदार नतीजे देने वाली कंपनी आनंद राठी वेल्थ इस बार भी नतीजे बेहद दमदार आते हुए दिखे। जल्दी से मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। कल आए थे बाजार बंद होने के बाद, आय में लगभग 28% की दमदार ग्रोथ आती दिखी है। टैक्स से पहले का मुनाफा पीबीटी 35% बढ़कर आया, 59 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मुनाफा 23% बढ़कर 43 करोड़ पर, और एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर 18% से ज्यादा बढ़कर 39,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। ग्रुप चेयरमैन और फाउंडर आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, ये तिमाही कैसी रही आपकी कंपनी के लिए? अनिल, आपने फिगर अभी प्रेजेंट किए हैं। तिमाही बहुत अच्छी रही है, और चूंकि सालाना रिजल्ट कंबाइंड भी है, वो भी शायद आपने देखा होगा कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और जितनी बार हमने गाइडेंस, पहले ओरिजिनल गाइडेंस दी, उससे रिवाइज की, उससे भी बेटर रिजल्ट दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो गाइडेंस भी दमदार आया और उस गाइडेंस को आपने पूरा करने की कोशिश भी की है। सर, खास ट्रिगर्स क्या हैं इस वक्त जो बढ़िया परफॉर्मेंस तिमाही दर तिमाही आ रही है और आपके गाइडेंस आप मीट कर पा रहे हैं इस तिमाही के लिए भी, और पिछला पूरा वित्त वर्ष जो गया उसके लिए ट्रिगर्स बताएं सर। अनिल, जैसा है कि आपको पता है कि भाई हमारी जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है और जो कस्टमर सेंट्रिसिटी है, मतलब मैं तो हमेशा मान के चलता हूँ भाई कस्टमर हमारा भगवान है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप कस्टमर के हित में काम करते रहेंगे, अच्छी उनको वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे, उनको अच्छी सलाह देंगे, तो उसके कारण बहुत अच्छी बात है कि हमारे कस्टमर जो नए तो जुड़ते हैं और उसमें से जाते नहीं हैं, तो और नए नए लोगों को रेफर करके लाते हैं। तो आज मेरा बड़ा एडवांटेज है कि आज 2/3 से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो हमारा आज 3 साल से ऊपर के हमारे साथ हैं। तो ये एक कस्टमर फेवर्ड प्रोपोजिशन जो है, जो हम जिस फिलॉसफी पे हम काम कर रहे हैं, हमारा गोल ये रहता है कि भाई किस तरह एक रीजनेबल रिटर्न एट लोअर रिस्क, और वो भी मैथमेटिकली प्रेजेंटेड, कि अगर आपका निफ्टी का रिटर्न हम निफ्टी की अगर आधी रिस्क लेकर आपको दे सकें, तो वो हमारा एक गोल रहता है। और उसी गोल में हम कामयाब होते रहे इतने सालों से। और इसीलिए पिछला वर्ष आपको पता है अनिल के इट वाज डिफिकल्ट फॉर मार्केट्स, मार्केट कहीं बढ़े नहीं, निफ्टी का कहीं आगे नहीं बढ़ा, फिर भी हम लोगों की हमारे जो है परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर भी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहने के पीछे बिजनेस मॉडल है। अब राठी साहब, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये कि वित्त वर्ष 2024 कैसा रहेगा कंपनी के लिए, रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से, जो भी आपने टारगेट्स रखे हैं, और अगली तिमाही के हैं तो अगली तिमाही के, नहीं तो पूरे साल भर के बताएं सर। देखिए, हम लोग हर साल की टारगेट देना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस ऐसा है कि हो सकता है एक क्वार्टर में कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, ये सब चीज़ें। तो एक साल का जो है, जैसे आपको खाली ये बताऊं कि पिछले वर्ष हमने जब चालू किया था, आपसे जब बात हुई थी, तो हमने 155 करोड़ के प्रॉफिट का टारगेट दिया, फिर हमने रिवाइज करके उसको 165 किया। एक्चुअली हम 168, 168, 169 पे पहुंचे। नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है कि हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ से बढ़कर करीब 205 करोड़ रुपए का टोटल जो है मुनाफा होने की हमको हमारी गाइडेंस रहेगी, जो करीब यहाँ से 21-22% ऊपर रहेगा। जहाँ तक एयूएम का सवाल है, एयूएम भी हमारा मानना है कि अभी जो 39,000 करोड़ की हमारे पास एयूएम है, ये बढ़ के करीब 47,000 करोड़ का है, ऊपर जाने की संभावना 20% के करीब उसमें ग्रोथ होने की उम्मीद है। जो रेवेन्यू है हमारी करीब जो 558 करोड़ इस बार रही है, उसमें मैं लगता है कि भाई 660 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू जाएगी। तो सभी जगह जो है मतलब बढ़ने की अच्छी उम्मीद है। नॉर्मली हम टारगेट करते हैं कि 20% कम से कम मुनाफे में बढ़ोतरी जरूर होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमने टारगेट उससे बढ़कर अगले साल के गाइडेंस भी हम दे रहे हैं, और हमने वो टारगेट लिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा सर, हाल ही में 2 बड़े अपडेट हुए हैं बजट में भी और वैसे, कि एक तो डेट म्यूचुअल फंड पे जो टैक्सेशन बदला है, दूसरा मार्केट लिंक डिबेंचर्स पर भी टैक्सेशन बदला है। उसका क्या किस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है?
देखिए, चूंकि मार्केट लिंक डिबेंचर एक वेरी वेल मतलब कॉमनली टॉक्ड है, नोन नहीं है लोगों को। हम लोग जो बना रहे थे उनको कहते थे मार्केट लिंक्ड हैं, परंतु हम उस कैटेगरी में नहीं आते, उस डेफिनेशन में जो एक्ट में है, क्योंकि जो डिबेंचर की एक क्वालिफिकेशन है भाई ये कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें पूंजी घटने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअली कहते हैं डेट सिक्योरिटी या अंडर द डेफिनेशन ऑफ 50AA। हमारा जो प्रोडक्ट है एक्चुअली उसमें नहीं आता, क्योंकि हमारे में रिस्क भी है। अगर मार्केट निफ्टी नीचे चला जाए, हो सकता है हमारे जो डिबेंचर हम करते हैं जिसको स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कहते थे, तो उसमें लॉस भी हो सकता है, इसलिए हम उस कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए हमारे कोई टैक्सेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो पहले के हिसाब से हमारा मानना है कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरी जो आपने बताया डेट मार्केट में जो इफेक्ट आया, डेफिनेटली देखिए उसमें टैक्स का जो बढ़ने की जो आई है उसका फर्क पड़ेगा, पर उसका एक अच्छा असर ये हो सकता है। मेरा मानना है कि ये म्यूचुअल फंड्स वाले सब थोड़ा उसमें इनोवेशन लाएंगे, क्योंकि जो एक्ट आया उसमें यह है कि अगर आपका 35% से ज़्यादा अगर इक्विटी कंपोनेंट है फंड में, तो फिर भी आप जो है उसको यू कैन गेट द ओल्ड एडवांटेज ऑफ टैक्सेशन, तो उसमें 50A में AA में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अब कई म्यूचुअल फंड जो हैं कोशिश करेंगे कि एक चाहे तो आर्बिट्राज टाइप फंड या इस तरह का हो, जहाँ डेट और इक्विटी का इस तरह का समावेश करें कि टैक्स में बढ़ने की गुंजाइश नहीं हो। ऐसे होने की उम्मीद है, परंतु हाँ, जो प्योर डेट फंड रहेंगे उसमें डेफिनेटली इफेक्ट टैक्स का आएगा। तो टू दैट एक्सटेंट उनकी थोड़ी जो है वो कम होगी। पर हम लोगों के लिए तो अगर डेट फंड कम अगर अट्रैक्टिव हैं तो नेचुरली पीपल विल कम टू द इक्विटी मार्केट्स मोर। सो मेरा मानना है कि कोई उल्टा असर तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर हाँ, हो सकता है कुछ अच्छा ही इसका असर हो हमारे बिजनेस पे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिजनेस और बढ़ने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत भी अच्छे नोट पर हुई है और हम उम्मीद करते हैं सर ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए, आपकी कंपनी और आपके सभी क्लाइंट्स के लिए भी और निवेशकों के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अनिल, और आपके सब दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले साल के लिए भी दमदार गाइडेंस आनंद राठी वेल्थ की तरफ से आता दिख रहा है, जहां रेवेन्यू 19% बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, प्रॉफिट में 21% के आसपास की ग्रोथ है। और मैंने थोड़ा